खान गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान पर ईडी का शिकंजा। वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हुए। सुबह करीब 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हुए थे। अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला हुआ है और 32 लोगों की गैर कानूनी तरीके से जो भर्ती है वो की गई अमानतुल्लाह खान के जरिए, और यही इल्जाम था जिसके तहत ईडी मुसलसल इस मामले में जांच कर रही थी। आपको बता दें कि कई रोज से अमानतुल्लाह खान के मुख्तलिफ ठिकानों पर ईडी की छापेमारी भी देखने को मिली थी। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और अब खबर मिल रही है कि ईडी के सामने आज पेश हुए थे अमानतुल्लाह खान, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि कोर्ट के हुक्म पर, पीएमएलए कोर्ट के हुक्म पर अमानतुल्लाह खान आज सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अब जो इल्जाम अमानतुल्लाह खान पर लगे हुए थे उन्हीं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से भर्ती का ये पूरा मामला है और इसी मामले में सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। कई सवाल ईडी अमानतुल्लाह खान के सामने मुसलसल रखती हुई नजर आ रही थी और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज पेश हुए थे। लेकिन अब गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड में 32 लोगों के गैर कानूनी तरीके से भर्ती का इल्जाम है और इसके चलते अमानतुल्लाह खान से कई बार पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। उनके मुख्तलिफ ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की जा चुकी है। उनके घर पर भी कई बार छापे मारे गए और कहा गया कि कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हैं और अब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की गई। इल्जाम है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर के तौर पर 32 लोगों को गैर कानूनी तरीके से उन्होंने भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई प्रॉपर्टीज को भी किराए पर दिया है। ये भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की गैर कानूनी भर्ती के खिलाफ बयान भी जारी किया था और अब मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त अमानतुल्लाह खान की नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी की खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों में है। आम आदमी पार्टी के सदर कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पहले से ही दिल्ली शराब घोटाले के मामले में इस वक्त जेल में बंद हैं। ऐसे में एक और एमएलए पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से भर्ती का ये मामला, जिसमें अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, समन भेजा गया था कि आज ईडी के सामने पेश हों और कई जो सवाल ईडी के पास हैं उनके जवाब देते हुए नजर आए। सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे थे। सुबह 11 बजे से ही पूछताछ उनसे की जा रही थी।